कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी और त्रासदी की विसंगति में 52 साल से गा रहा हूं। और मैं किसान का बेटा हूं। मैं जिस दिन ये कविता सुनाता हूं मैं जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे सुन रहे थे। मेरी कविताएं सुनी और कविता सुनकर मंच पर आए और आकर भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं, पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में रख लिया, उनके साथ भी उठता बैठता था। उन्होंने कहा भी मेरी 1 साल उम्र ज्यादा है तो पहले मेरा नंबर है। मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में कर लिया, सब्र कर लिया। अब लोग कहते हैं उनके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैं तो इसी काम के लिए हूं, तो मैं तो और कुछ करने वाला हूं नहीं। कविता ही सुनो मेरी तरफ से। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। चित्र देखना, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, चिरैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत। एक छंद पढ़ता हूं साहब, छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभे तो एक बार आसमान जितनी तालियां उठा के दिखाना। छठी पंक्ति पर मौन होकर 6 लाइन सुनो। छठी पंक्ति आपके दिल में जाके चुभ जाए, आप समझ जाए तो एक और तालियों का उत्सव मैं करना चाहता हूं कब सम्मेलन समाप्त होते होते। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजलून को अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा न कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। देखना चाहता हूं, मेरी हिम्मत पढ़ने की ज्यादा है
कि आपकी किसी सच बोलने वाले को समर्थन देने का हौसला ज्यादा है। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनते देखे हैं, अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनते देखे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनते देखे नहीं। जिंदाबाद दाऊ जी। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनते देखे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है। लोकतंत्र का मन मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी फिर पंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखा। हमारे योगी जी ने, मैं कानून का आदमी हूं तो उनकी जो अद्भुत एक कानून लेके आए हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसी से भरपाई होगी। अच्छा एक कानून आया, मैं इस कानून को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। 9 करोड़ रुपया संसद का एक दिन का खर्चा है। अगर एक दिन संसद नहीं चलती है तो 9 करोड़ खर्च होते हैं। जिस दिन संसद नहीं चलती उस दिन के 9 करोड़ सांसदों के वेतन से काटे जाने चाहिए, कटने चाहिए। यह भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान है। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। संसद नौटंकी का मंच दिखाई देती है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। मैं शुद्ध राजनीति गा रहा हूं रामवीर जी, और आप मत समझना ज्यादा। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में। और नवाज देवबंदी साहब आपको समर्पित करता हूं अपना छोटा भाई, लाडला प्यारा गीतकार विष्णु, उसको समर्पित करता हूं। बिटिया ने आज बहुत अच्छा संचालन किया, कविता ने कभी लगाई नहीं कि वो पहली बार संचालन कर रही है। बेटियां हमारी समर्थ होती है। मैं अपने जीवन की इस कविता की सबसे अच्छी 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं और अब तक का तालियों का भरत घनत्व सबसे अधिक चाहता हूं, क्योंकि सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति में पढ़ने जा रहा हूं, सुनना। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जब भी चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब सूरज के घर के जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े रुकने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है। समझना, मैं बहुत दूर की बात बोल रहा हूं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती, कमजोरी दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती, कमजोरी दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। अच्छा, मेरे से कहते हैं नेताओं के खिलाफ बोलता रहता है, तेरे पे कुछ इनके पक्ष में कहने के लिए नहीं है क्या? मैंने कहा है, अभी कहता हूं। 2 छंद और सुन लीजिए।
जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस। ये मैं मिजोरम की पुलिस के लिए बोल रहा हूं, यहाँ की पुलिस, यूपी की पुलिस के लिए बोल सकता हूं मैं। कल ही मेरा सम्मान हुआ है। अंतिम छंद सुनिए। देखिए, एक कथा आती है महाभारत में। एक राजा होता था शिशुपाल। जब देखो वो भगवान कृष्ण को गाली, जब देखो भगवान कृष्ण को गाली, जब देखो भगवान कृष्ण को गाली। लोग पूछते थे उनसे कि भाई तुम डरते हो क्या इससे? ये राजा इतना ताकतवर है क्या कि तुम इसकी गाली रोज सुनते हो और चुप रह जाते हो? तो कृष्ण बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ जी का बेटा है। और मेरी बुआ जी ने एक दिन खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया, कसम ले ली कि मेरे इस बदतमीज बेटे की गालियां, 99 गालियां माफ कर देना कृष्ण। तो मैंने बुआ जी को वचन दे रखा है, 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैंने एक लाइन सुनाने के लिए कविता लिखी है, बस एक लाइन अंतिम। बहुत पहले लिखी थी मैंने कविता, इसको शायद 20 साल से भी ज्यादा हो गए। एक वाक्य बोलता हूं, मैं भी भारत की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कितना समझे, मैं अपराध गिन रहा हूं। अंतिम पंक्ति तक। कोई कलाकारों के, क्या हुआ देश भर में, कोई कलाकारों के दिल पर, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है। लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ।